देखिए मैं इसमें एक बयान दे चुका हूँ। मैं कहूँगा कि जो ये डिमोलिशन हुई है परसों जम्मू में सिदरा में, ये इस पे सरकार को अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार की गलती है, सरकार को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए ऐसे सरकार, किसी भी सरकार को, चाहे मुल्क में कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार को ये हक नहीं है कि किसी जो शहरी है, मुल्क के शहरी है, उनको ऐसे बेघर करना, उनके ऐसे शेल्टर को तहस नहस करना, किसी भी को हक नहीं दिया गया है। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, अंडर आर्टिकल 15, 14, 21। अब देखिए क्यों रखा है आपने फिर आर्टिकल ये ज़िंदा? अगर आपने 1948 में ये आर्टिकल बनाए तो किस लिए बनाए? लोगों के फ़ायदे के लिए बनाए। लोगों ने जद्दोजहद की है ना यहाँ पे आज़ादी लाने के लिए। हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए यहाँ हिंदुस्तान के लोग निकल गए सड़कों पे, हिंदुस्तान के लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। यहाँ पे बीजेपी ने कुर्बानियाँ नहीं दी है, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानियाँ नहीं दी है अकेले, यहाँ पे कांग्रेस ने कुर्बानियाँ नहीं दी है। वो लोग ही थे जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े, लोग सड़कों से बाहर आए, तभी एक लीडर बना, तभी एक कौम बनी। आप उसी कौम को एक तहस नहस करने के लिए निकले हैं। यहाँ के सीएम कहते हैं कि हमारा भाई डोमेन नहीं है, यहाँ के एलजी साहब कहते हैं मेरा डोमेन नहीं है। आपने देखा वहाँ पे पुलिस भी थी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, ये दोनों का हाथ इसमें मुलवस है। आप तार तार कर रहे हैं यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, और लोगों को मतलब झूठ में फंसा रखा है आपने। कभी एक कोई झूठ बोलता है, कभी दूसरा कोई झूठ बोलता है। लोगों को सच कहिए, आप करना क्या चाहते हैं जम्मू कश्मीर में? जो ईवीएस सेक्शन है आप उसको वीक करना चाहते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं। आप उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि वो ख़त्म ही हो जाए। जम्मू कश्मीर के लोगों को, यहाँ के गरीब लोगों को, यहाँ के गरीब आवाम को, यहाँ के गुजर बकरवाल जिस तबके के लोग हैं, अगर आप उनको फ़ायदा नहीं दे सकते, मगर इतना नुकसान तो नहीं कीजिए। हुकूमत तो इसलिए बनती है कि लोगों को आसानी मिले, लोगों को फ़ायदा हो हुकूमत से। आप तो नुकसान पे हैं। आपने तो ये प्रेसिडेंसी बनाई, आपने किसी जर्नलिस्ट का घर तोड़ा, उसका तो आप अभी तक जवाब नहीं दे रहे थे। कल तो आपने 10 घर को बेघर कर दिया। ये तो प्रेसिडेंस बन गई जम्मू कश्मीर में। कल कोई और पार्टी आएगी यहाँ, कश्मीर में घर गिराएंगे, यहाँ की झोपड़पट्टियों पे हमला करेंगे, तब आप क्या बोलेंगे? तब आप यही बोलेंगे कि एलजी के पास होम है, हमारे पास ये ताकत नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास स्टेट नहीं है। कर क्या रहे हैं आप? अगर आप कुछ नहीं कर सकते, हुकूमत छोड़ दीजिए, लोग जाने काम जाने, तक आप तो तनकीद का निशाना नहीं बनेंगे। हम चाहते हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं, अगर आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, लोग इस बात को आपको जवाब मांगते हैं। हमने मैंडेट किस लिए दिया है इस पार्टी को? इसलिए उन्होंने इसलिए मैंडेट दिया है कि ताकि यहाँ के लोगों की परेशानियाँ हल हो। आप 200 यूनिट फ्री नहीं कर सके 2 साल, क्या करेंगे आप? पता नहीं यहाँ के गरीब जल रहे हैं, यहाँ के गरीबों के मकान तोड़े गए, आप पता नहीं किस फॉरेन कंट्री में घूम रहे हैं। आपने उनके लिए एक सवाल भी नहीं किया। अगर आपको पता है कि कोई अपना वर्कर मरता है, कोई बड़ा आदमी मरता है, आप एकदम से ट्वीटर निकालते और ट्वीट करते हैं उसकी कंडोलेंस। क्या आपको ये फ़र्ज़ नहीं था ऐसे जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, आप हेड है स्टेट के, आपको ये फ़र्ज़ नहीं था कि उन गरीबों के हक में बोलना? देखिए, अंडर आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 15, अंडर आर्टिकल 21, मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने किसी भी हुकूमत को ये चीज़ का इख्तियार नहीं दिया है कि अगर कोई बंदा गरीब हो, जिसके पास मकान नहीं हो, घर नहीं हो, कोई शेल्टर नहीं हो, उसके ऊपर किसी भी किस्म की वायलेशन कोई भी गवर्नमेंट उसके साथ नहीं कर सकती है। उसको हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। मैं इतना कहूँगा कि अगर उसके पास कोई ऐसी ज़मीन ना हो, वो सरकारी ज़मीन पे अपना शेल्टर बना सकता है, वो सड़क पे अपना शेल्टर बना सकता है, और सड़क पे शेल्टर बनाने का हक आर्टिकल 15 में उसको दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी
ट्यूशन फीस के, यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।